हरे कृष्णा। आज योगिनी एकादशी है, तो उसके बारे में मैं आपको कुछ बता रहा हूँ। ज़रा आप थोड़ा ध्यान से सुनिए। धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा, वासुदेव, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है? कृपया उसका वर्णन कीजिए। तो एकादशी होती है, उसका क्या नाम है? कृपया उसका वर्णन कीजिए। तो भगवान श्री कृष्ण बोले, नृपश्रेष्ठ आषाढ़ गुजरात महाराष्ट्र के अनुसार ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी है और ये बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली है। संसार सागर में डूबे हुए प्राणियों के लिए ये सनातन मौका का समान है। अलकापुरी के गिरिराज कुबेर सदा भगवान शिव की भक्ति में तत्पर रहने वाले उनका हेममाली नामक एक यज्ञ सेवक था जो पूजा के लिए फूल लाया करता था। हेममाली की पत्नी का नाम विशालाक्षी था। वह यक्ष कामपाक्ष में अवरुद्ध होकर सदा अपनी पत्नी में आसक्त रहता था। एक दिन हेममाली मानसरोवर के फूल लाकर उसने घर में ही ठहर गया लाकर अपने ही घर में ठहर गया और पत्नी के प्रेम मास खोया रह गया तथा कुबेर के भवन में न जा सका। इस कुबेर मंदिर में बैठकर शिव का पूजन कर रहे थे तो उन्होंने दोपहर तक फूल आने की प्रतीक्षा की और जब पूजा का समय व्यक्त हो गया तो यक्षराज ने कपित होकर सेवकों को कहा, यक्षों, भ्राता हेममालिन क्यों नहीं आ रहा है? तो यक्षों ने कहा, राजन, यह तो पत्नी की कामना है, आसक्त हो घर में ही स्मरण कर रहा है। यह सुनकर कुबेर क्रोध में भर गए और तुरंत ही हेममालिनी को बुलवाया और वह आकर कुबेर के सामने खड़ा हो गया। उसे देखकर कुबेर ने बोले, ओ पापी, अरे दुष्ट, ओ दुराचारी, तूने भगवान की अवहेलना की है, अतः कोट से युक्त और अपनी उस प्रियतमा से युक्त हो इस स्थान से भ्रष्ट होकर यंत्र चला जाता। कुबेर ने ऐसा कहने पर वह उस स्थान से नीचे गिर गया और कोट से सारा शरीर पीड़ित था, परंतु शिव पूजा के प्रभाव से उसकी स्मरण शक्ति लुप्त नहीं हुई। इसके बाद तुरंत वह पर्वतों में स्थित मेरुगिरी के शिखर पर गया और वहां पर उसने मुनिवश्वर मार्कंडेय के दर्शन हुए। पाप कर्म में यक्ष ने मुनि के चरणों में प्रणाम किया। मुनि मार्कंडेय ने उसे भय से कांपते देखकर कहा, तुझे कोढ़ के रोग से कैसे दबा लिया गया? तो यक्ष बोले, मुने, मैं कुबेर का अनुचर हेममालिन हूँ और मैं प्रतिदिन मानसरोवर से फूल लाकर शिव की पूजा के समय कुबेर को दिया जाता था। एक दिन पत्नी सेवास से सुख में फंस जाने के कारण मुझे समय का ज्ञान नहीं रहा और अतः राजा धीराज कुबेर ने कुपित होकर मुझे शाप दे दिया, जिससे मैं क्रोध से आक्रांत होकर अपनी प्रियतमा से बिछुड़ गया। मुनिश्रेष्ठ संतों का चित्त स्वभाव कृपा में लगा रहता है। यह जानकर मुझ अपराधी के कर्तव्य का उपदेश दीजिए। ऋषि मार्कंडेय ने कहा, तुमने यहाँ सच्ची बात कही, इसलिए मैं तुम्हें कल्याण व्रत का उपदेश करता हूँ। तुम आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का व्रत करो। इसे व्रत के पुण्य से तुम्हारा कोढ़ नीचे ही दूर हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, मार्कंडेय जी के उपदेश से उसने योगिनी एकादशी का व्रत किया है, से उसका कोढ़ दूर हो गया और उस उक्त व्रत का अनुष्ठान करने पर वह पूर्ण सुख हो गया। प्रत्येन ये योगिनी का व्रत ऐसा पुण्यत है कि 80 से 1000 ब्राह्मणों को भोजन कराने से जो फल मिलता है वही फल योगिनी एकादशी का व्रत करने वाले को मनुष्य को मिलता है। योगिनी महान पापों का शांत करने वाली है और ये महान पुण्य फूल देने वाली है। इस महात्म्य को पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। ये हर एक मनुष्य को एकादशी का व्रत करना चाहिए, इससे हर पापों का नाश हो जाता है। हरे कृष्ण।